मैं पढ़ रहा था हजरत फातिमा के बारे में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवरे कायनात की बेटी थी, सारी रात चक्की पीसती रहती थी, हाथों में छल्ले पड़ जाते, और रसूलुल्लाह से उन्होंने एक लौंडी के लिए दरख्वास्त की, हजूर ने उनके घर जाना छोड़ दिया। आप हजरत उमर के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा कि आप जब सरकारी काम करते थे ना तो सरकार का दिया जला लेते थे और घरेलू अमूर के लिए अपना दिया जला लेते थे। हजरत अबू बकर को जब खिलाफत मिली तो कपड़े का थान उन्होंने कंधे पर रखा और बेचने के लिए बाजार की तरफ चल पड़े। देखिए, आप हजरत अली को देख लीजिए, यहूदी के बाग में गोडी किया करते थे, ये तो बड़े लोग थे ना। अब जरा नेल्सन मंडेला की तरफ आइए उस्मान भाई, मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा। 28 साल कैद काटी और फिर अपनी कौम जब रहा हुआ तो अपनी कौम से कहा कि मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं, मुझे दोगे? उन्होंने समझा शायद ये पैसे जैसे मांगेगा, तो उसने कहा कि मैं तुमसे एक चीज मांग रहा हूं, मेरे साथ कभी तुमने वादा करो झूठ नहीं बोलोगे और मैं तुम्हारे साथ झूठ नहीं बोलूंगा। और फिर हुकूमत जमादार लोगों के हवाले की और साइड पे हो गया। आयतुल्लाह खमीनी को आपने देखा, सारी जिंदगी एक उजरे में गुजार दी। कायदे आजम को देखा, जाती दफा सारा कुछ जो है इस मुल्क को दे गए। सरदार अब्दुल नश्तर को कान की तकलीफ थी, उन्होंने कहा जी बैरून मुल्क ऑपरेशन करवा ले, वहां पे इलाज है। मरना कबूल किया, इलाज नहीं करवाया। आप बरतानिया जाते रहते हैं, लंदन आते जाते रहते हैं, 10 डाउनिंग स्ट्रीट में 5-7 मरले का उनका वो जो ऑफिस है प्राइम मिनिस्टर का, जहां पे वो रहते हैं। आप इसराइली प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मेयर को देखिए, मैं किसिंजर की किताब पढ़ रहा था, वो कहता है मैं उसके ड्राइंग रूम में गया, वहां पे 2 कुर्सियां और एक टेबल, इसके लिए तीसरी कुर्सी के लिए जगह नहीं थी और ट्रांसलेटर खड़ा रहा। वो लोग जो थे, देखिए इन लोगों ने अब जब मुझे याद आ गया, जनरल मिंटगुमरी को देख लीजिए, वर्ल्ड वार का हीरो, उसने बरतानवी हुकूमत से कहा मुझे 5 मरले का एक मकान दे दो, उन्होंने उसकी दरख्वास्त को रद्द कर दिया। बात यह है सर, बात लंबी हो जाएगी। आप यूरोप रहते हैं, यूरोप के सरबराह ने ममलकत को देख लीजिए, आपको सड़कों पे घूमते फिरते नजर आएंगे, बड़े वाकयात रोज होते हैं। और आप जरा, आप बरतानवी हुकूमत का मैं बात करूं, मैं पढ़ रहा था, सिर्फ सरकारी गवर्नमेंट चलाने के लिए उनके पास जो सरकारी गाड़ियां हैं उनकी तादाद उस्मान भाई 45 है। और आप हमारे सिंध में पता है कितनी गाड़ियां सरकारी गाड़ियों की तादाद आप देखिए 25,000 और 20,000 को पेट्रोल फ्री की सहूलत भी असर है। क्या मियाँ साहब को नहीं पता? क्या खान साहब को नहीं पता? और अगर एक बंदा रोजाना उस्मान भाई 400 लीटर बहाना पेट्रोल जो है वो इस्तेमाल करे तो 50 लाख डॉलर बिल बनता है सिर्फ पेट्रोल का। 20,000 अफराद को पेट्रोल की सहूलत फ्री है। आप देखिए, फोन, बिजली, गैस, सैर सपाटे, दौरे, वजीर आजम, गुजरे अल्लाह, और आप इनकी तनख्वाहें देखिए, ये आप इनकी तनख्वाहें देखिए कि अरकान पार्लियामेंट की सिर्फ और सिर्फ तनख्वाहें, मैंने डाटा नोट किया है, 35 अरब। देखिए गवर्नर हाउस देखिए, उस्मान भाई आपने मुझे छेड़ लिया है, अब मैं शुरू हो गया हूं। गवर्नर हाउस देख लें, 4 व्हाइट हाउस हो ना तो एक गवर्नर हाउस बनता है। वहां पे चिड़ियाघर भी है, आप तो आते जाते रहे हैं, घूम फिर के गए हैं, जंगल भी है वहां पे बगात भी है, झीलें भी है, और न जाने अल्लाह जाने क्या क्या कुछ है। ये गरीब मुल्क, कर्जई मुल्क जो डिफॉल्ट हो रहा है, ये उसकी हुकूमत का हाल है। 4 वज़ीर आज़म के ऑफिस हैं, महाना अरबों रुपया सिक्योरिटी पे खराजात है। एक छोटा सा मशीर चवल सा बाठा सा, वो भी 4 पुलिस वाले सिक्योरिटी वाले 2-2 गड्डियां नाल लेके डाले लेके घूम रहा है। तोशा खाना ले लीजिए, अरबों खरबों का वहां से लोगों ने नोट कमाए हैं। आप इधर आ जाइए, मेंबरान पार्लियामेंट की डेवलपमेंट की आड़ में उनको जो नवाजा जा रहा है, किसी को 50 करोड़, किसी को 100 करोड़, और क्या इनके काम है? आप मुझे ये बताइए, तो हम पागल हैं? ये यानी मेंबरान असेंबली का काम है कि वो गलियां बनाए, नालियां बनाए, पुलियां बनाए, छप्पड़ पुख्ता कराए, कब्रिस्तानों की 4 दीवारी करवाए? वो जो अदारे हैं जिस काम के लिए आपने बनाए हुए हैं, उनको तनख्वाहें देते हो, किस लिए देते हो? और बंद कर छोड़ो वो अदारे, वो खत्म कर दो वो अदारे। इनको आप 50-50 करोड़ दे रहे हो सिर्फ और सिर्फ अगला इलेक्शन जीतने के लिए। आप इनको नवाज रहे हो। जब तक ये अशिया खत्म नहीं होगी उस्मान भाई, ये यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं।
ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, 20,000 से 22,000 सरकारी अफसर आपका इस पाकिस्तान का ड्यूअल नेशनलिटी होल्डर है। 1200 पुलिस ऑफिसर हैं उसमें, जजेस हैं, जर्नल हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट हैं। ये जो IMF के आगे रो रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, कर्जा मांग रहे हैं, ये इस ब्यूरोक्रेसी की तरफ कोई सोचता ही नहीं, कोई बात ही नहीं करता। ये इनकी तनख्वाहों को देने के लिए, इनको देने के लिए सारा पैसा आपका बाहर जा रहा है। आप मुझे बताइए, ओथ आपने नेशनलिटी ली हुई है, ओथ दिया हुआ है। ये जो 20,000 22,000 बंदा है जिन्होंने ड्यूअल नेशनलिटी ली हुई है, इस मुल्क के जजेस हैं जो जिन्होंने ओथ दिया हुआ है, वो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? गुर्बत कैसे कम होगी? महंगाई कैसे कम होगी? जब आप पार्लियामेंट में उन लोगों को लाएंगे जो माफिया है, बाप है, बाप के बाद बेटा है, बेटे के बाद भाई है, पोता है, बहन है, बीवी है, वही लोग तंग पड़ गए हैं। ये सियासी पार्टियां भी इसमें मुलव्वस है, मेरी मुस्लिम लीग हो या पीपल्स पार्टी हो। जब तक ये चेंज नहीं आएगी, जब तक इन माफिया को आप कंट्रोल नहीं करेंगे। आप देखिए ना, ये सारे बाहर जजीरे खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टियां बना रहे हैं, औलादें इनकी बाहर है, सब कुछ इनका बाहर है। इधर से रिटायरमेंट होती है, शाम को फ्लाइट पकड़ते हैं, बाहर चले जाते हैं। और हम लोग जो माचिस की एक डिबिया से लेके कफन तक इनको टैक्स देते हैं, कफन तक हम इनको टैक्स देते हैं। हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो आप देखिए, आपने मोदी का बयान सुना, वो कहता है जी पाकिस्तान से डरते हो, और पिछले हफ्ते उसका बयान था, वो कहता है पाकिस्तान से क्या डरना, और उनके पास तो जंग लड़ने के लिए एक हफ्ते का तेल नहीं है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने सही कहा था, उसने कहा था कि इस पाकिस्तान देख लीजिएगा, इस पाकिस्तान पे वो तबका जिसने पाकिस्तान की मुखालफत की थी, वो तबका इसके ऊपर गालिब आ जाएगा, और वही हुआ है। तो उस्मान भाई, सूरत हाल इंतहाई बदतरीन है। ये पार्टियों पर भी जिम्मेदारी है कि वो आगे बढ़े, इनिशिएटिव स्टेप ले, तब जाकर ये अखराज कम करे। अरबों के आप देखिए ना, कर्जा लेने जाते हैं, कभी आपके पास स्वीडन आ गए, कभी लंदन चले गए, और पूरी बरात लेके जाते हैं। ये कोई हालत है? कोई दिमाग खराब करता है? हमें बस नारे मारने के लिए रखा हुआ है कि हम बस नारे मारते जाएं, गरीब आवाम। ये पागलपन है। मैं इस पागल, और फिर दुआएं मांगे बस कि या अल्लाह अमेरिका की तोपों में कीड़े डाल दो, या अल्लाह अमेरिका को बर्बाद कर दो, या अल्लाह। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, बिल्कुल आपका ये जो दर्द है, ये 25 करोड़ अवाम की यही बातें हैं, और ये मेरे ख्याल से कोई भी इसको डिनाई नहीं कर सकता इन गुफ्तगू को। और वाकई ये जुल्म जो अवाम के साथ हो रहा है, अवाम अब इन चीजों पर